जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिराज श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, प्रायः करके जब कभी भी हमारे शरीर में कोई कष्ट होता है तो हम कष्ट से भागने की कोशिश करते हैं। वेदना किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक संस्मरण मुझे याद आता है। गुरुदेव कुंडलपुर से सागर के लिए निकले दमोह होते हुए, तो रास्ते में डॉक्टर सुधा जी मलैया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम एकलव्य यूनिवर्सिटी है। गुरुजी वहाँ पर पहुँचे और जैसे ही बताया कि विद्यालय का नाम एकलव्य यूनिवर्सिटी है, गुरु जी का प्रवचन था उस दिन का। जब गुरुवर मंच पर बैठे, पूजा हो गई, उसके बाद गुरु जी बोलते हैं, एक ना एक दिन तो सबको एकलव्य बनना ही पड़ता है। जब पहली बार ये शब्द गुरु जी के मुख से सुना कि एक ना एक दिन तो सबको एकलव्य बनना ही पड़ता है, एक दिन ऐसा आता है जब आपका गुरु आपके पास नहीं रहता लेकिन आपके साथ रहता है। गुरु जी के शब्द से शब्द हैं मेरे। गुरु जी ने कहा कि एक दिन ऐसा आता है जब गुरु आपके पास नहीं रहता लेकिन गुरु साथ में रहता है। फिर आचार्य भगवंत कहते हैं, उस एकलव्य को देखो। वो एकलव्य जब दूसरी बार अपने गुरु द्रोणाचार्य से मिला तो द्रोणाचार्य के मन का दुख पहली बार में भांप गया। एकलव्य जब पहली बार द्रोणाचार्य से मिले थे तब द्रोणाचार्य ने साफ मना कर दिया था, मैं क्षत्रिय पुत्रों के अलावा किसी को भी शस्त्र विद्या नहीं देता। दूसरी बार जब एकलव्य द्रोणाचार्य से मिले और द्रोणाचार्य का उतरा हुआ मुंह देखा एकलव्य ने, तो एकलव्य कैसे भांपे होंगे कि मैं अपने गुरु के चेहरे पर दुख नहीं देख सकता। एकलव्य ने देखा गुरु को बड़ा दुख है इस बात का कि अर्जुन से ज्यादा बड़ा एकलव्य आज दिख रहा है। और एकलव्य ने एक साथ चार चीजें द्रोणाचार्य के चेहरे पर देखी। दुख देखा, शोक भी देखा और द्रोणाचार्य के मन के अंदर का ताप भी देखा। चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, आक्रंदन भी था उनकी आवाज पे। और ये जब दुख, शोक, ताप और आक्रंदन, ये चार चीजें एक साथ एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चेहरे पर, शरीर पर, बातों पर देखी और एकलव्य ने पहली बार में परखा कि गुरु मुझसे क्या चाहते हैं।
और जो चाहते हैं पहली बार में बिना किसी ना नुकुर के द्रोणाचार्य जी ने कहा कि गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा, और 4 चीज की शांति के लिए शिष्य ने अपना अंगूठा काट करके गुरु के हाथ में समर्पित कर दिया। मेरे गुरु को ताप नहीं बढ़े, मेरे गुरु को दुख नहीं हो, मेरे गुरु को शोक नहीं हो, मेरे गुरु के जीवन में कोई आक्रंदन ना हो, वो जो चाहते हैं उनको वो मिले। इसलिए एकलव्य ने अपना एक अंगूठा काट करके द्रोणाचार्य जी के सामने चरणों पर रखा और एकलव्य अमर हो गया। बंधुओं, ये आचार्य श्री जी के शब्द हैं दमोह के, जो एकलव्य यूनिवर्सिटी में बैठ करके पूरे शिक्षकों को और साथ ही साथ शिष्यों को, जो पूरे स्टूडेंट बैठे थे, आचार्य भगवंत समझा रहे थे। आज फिर वही माहौल है, विद्यालय है कि अपने गुरु के ताप, अपने गुरु का दुख, अपने गुरु का शोक, अपने गुरु का आक्रंदन जिसको दिखाई देता है, उसी को सच्चे शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति, किसी भी शिष्य को अपने गुरु का दुख दिख जाए, किसी भी शिष्य को अपने गुरु का शोक दिख जाए। बैठे थे हम लोग, ठंडी में कुकुड़ रहे थे, बहुत सारे साधु परमेष्ठी ऐसे थे जो अपने अपने कमरों में बैठे थे, कोई धूप में बैठे थे। आचार्य श्री जी बिल्कुल ठंडे कमरे में बैठ करके लगातार उद्बोधन दे रहे थे, शिष्यों के सामने एकलव्य का उदाहरण दे रहे थे। गुरुजी के जब प्रवचन होने के बाद लौट करके आए तो कमरे में वैयावृत्ति करते करते प्रवचन की समीक्षा हुई। प्रवचन की समीक्षा में सबसे पहले हम लोगों ने जैसे गुरुजी का पैर छुआ, गुरुजी का पैर बिल्कुल ठंडा हो गया था, पीठ बिल्कुल ठंडी हो गई थी, हाथ ठंडे हो गए थे। आचार्य श्री जी कांप रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे गुरुजी के। गरम गरम हाथ लगाए, आचार्य श्री की वैयावृत्ति करी। आहार के लिए गुरुजी को तैयार करना था और वैयावृत्ति का लाभ लेते लेते आचार्य श्री जी से कह दिया कि गुरुजी इतनी ठंडी में प्रवचन दे रहे थे, सब लोग आराम से धूप में बैठे थे। तो फिर आचार्य श्री जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने प्रवचन सुना कहाँ आज का? अगर तुमने प्रवचन सुना होता तो पैर के ठंडे होने की तुमको दुख नहीं होता। तब गुरुजी फिर कहते हैं, मैंने अपने गुरु को वचन दिया था कि आपको जो दुख है, आज से आपका दुख मेरा दुख है। और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी को भी दुख हुआ था एक दिन, जब किसी विद्यालय में संस्कृत पढ़ने के लिए और जैन धर्म पढ़ने के लिए गए थे, और वो सामने वाले व्यक्ति ने जब ये बात कह दी कि जैन साहित्य में ऐसा है ही क्या जो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, उनके पास कुछ नहीं है। एक वेदना जो मन के अंदर पैदा हुई दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के, वो वेदना वरदान बन गई। वेदना कभी बुरी वस्तु नहीं होती, वेदना वरदान बनती है। बंधु, जब कभी भी किसी के शरीर पे कोढ़ हो जाता है ना, व्हाइट स्पॉट नहीं, एक और कोढ़ होता है, बहुत प्रकार के कोढ़ होते हैं, 18 प्रकार के। गलित कुष्ठ होता है, उदंबर कुष्ठ होता है, शुष्क कुष्ठ होता है, रुक्ष कुष्ठ होता है। तो जिनको रुक्ष कुष्ठ होता है तो ऊपर की चमड़ी में सेंसेशन खत्म हो जाता है। सेंसेशन खत्म होने का कल मैंने उदाहरण देखा। एक महिला इसी मंदिर जी में पूजा कर रही थी, उसके पैर से लगातार खून बह रहा था, खून बह रहा था, पूरे बह करके पूरा फर्श लाल हो गया। उसको पता नहीं चला कि हमारे शरीर से खून बह रहा है, पता नहीं चला बस कि हमारे शरीर से खून बह रहा है। खून बहता रहा। पीछे से आने वाले लोगों ने कहा कि तुम्हारे पैर से खून बह रहा है। जब किसी ने बताया कि पैर से खून बह रहा है, देखा तो इतना सारा खून गिर चुका था। वेदना वरदान है कि अभिशाप है? आप बताइए। अगर उस महिला को वेदना हो गई होती रक्त के प्रवाह के गिरने की, अगर उस महिला को इस बात की जानकारी होती कि मुझे शरीर में कोई कष्ट है, तो हो सकता है वो अपनी रक्षा कर लेती। लेकिन वेदना नहीं होने के कारण रक्त का प्रवाह शरीर से बाहर निकल गया। बाद में बताया तो पता चला कि अरे ये तो डायबिटीज़ जो है, वो ब्लड प्रेशर जा बहुत ऊपर हो गया था और डायबिटीज़ भी थी। तो डायबिटिक और ब्लड प्रेशर होने के कारण, डायबिटिक के कारण उनका पता नहीं चला और ब्लड प्रेशर होने के कारण ब्लड शरीर से बाहर निकल गया।
जब कभी हाइपर ब्लड प्रेशर होता है, आँख से, कान से, नाक से, मुंह से, हाइपर ब्लड प्रेशर में ब्लड ऑटोमेटिकली बाहर निकल आता है। दो खतरनाक बीमारी, एक डायबिटीज, दूसरी ब्लड प्रेशर, और सबसे बड़ी बात, दोनों का शरीर में पता ना चले तो जीवन में प्राण में संशय है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी को एक वेदना हुई, सामने वाले ने सिर्फ इतना कहा था, जैन साहित्य में ऐसा है ही क्या, और इस शब्द की वेदना ने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी को अमर कर दिया। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की शब्द की वेदना थी, जिस शब्द की वेदना में जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने गुरुदेव से कहा था, मेरा तो टाइम हो गया है, मेरी सामर्थ्य नहीं है गुरुकुल बनाना। अब एक शब्द जो गुरु जी ने अपने जीवन में अपनाया कि मुझे गुरुकुल बनाना है, उस गुरुकुल बनाने के लिए आचार्य श्री जी ने ठंडी, गर्मी, बरसात सब सही। वो ठंडा पैर भी हो सकता था, गुरु जी चाहते तो अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कमरे में आकर के आराम से बैठ जाते, दूसरे शिष्य से कह देते, जाओ तुम लोग प्रवचन करके आ जाना। बहुत सारे 50 साधु थे हम लोग एक साथ, 51 साधु थे, और 50 में से किसी को लेकर के गुरु जी खुद गए, बच्चों को सिखाया कि अपने गुरु का दुख, अपने गुरु का शोक, अपने गुरु का ताप, अपने गुरु का आक्रंदन जिस शिष्य को दिखाई दे देता है, वो शिष्य इतिहास में अमर हो जाता है। ये बात बगल में बैठा था मैं, निस्वार सागर जी महाराज जी तो उस समय आए ही नहीं थे, इनकी दीक्षा ही नहीं हुई थी, ये तो 2013 पे महाराज जी का आना हुआ। जब ये चार चीजें गुरु जी ने कही कि अपने गुरु का दुख, शोक, ताप और आक्रंदन देख लो और उसमें जीना सीख लो, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य के दुख को देख करके उनको अमर करने के लिए अपना हाथ का अंगूठा दे दिया, ऐसे भी अपने को भी अपने गुरु के सम्मान के लिए, गुरु के दुख के लिए, गुरु के शोक के लिए, ताप और आक्रंदन के लिए जीवन कुर्बान करना पड़ेगा। ये बात एकलव्य यूनिवर्सिटी में विद्यालयों में बैठ करके गुरु जी शिक्षार्थी को समझा रहे थे, हम लोग भी शिक्षार्थी थे, हम लोग भी सीख रहे थे इस बात को कि अपने दुख में, अपने गुरु के दुख में जीना, अपने गुरु के शोक में जीना, अपने गुरु के ताप में जीना जो उनके मन के अंदर चल रहा है। गुरु जी के मन के अंदर सिर्फ एक बात जीवन भर चलती रही कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, मेरे गुरु ने मुझसे कहा है गुरुकुल बनाना, और उस गुरुकुल बनाने के एक शब्द को लेकर के आचार्य श्री जी ने दुनिया में सबको सब दिया, सब दिया। ठंडी में गौशाला में जब जनवरी में आकर के तिलवारा घाट में पहली बार बैठे थे, ऐसी 2 दीवारें थी, 2 दिन पहले बनाई थी, पानी झर रहा था, 18 दिन तक लगातार गायों की रक्षा करने के लिए निमित्त से जनवरी की ठंड में रात में जब वो लेटे, छाती में कफ जम गया, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। गुरुजी का एक ही शब्द था, अगर मैं यहां नहीं रहूंगा तो गाय जीवन में कभी यहां रह नहीं पाएंगी। कितनी विषम परिस्थितियों में आचार्य भगवंत के एक शब्द को जीवित रखने के लिए उन महापुरुषों ने कितनी वेदना अपने शरीर पे सही। पैर ठंडा, हाथ ठंडा, भूख नहीं लग रही, जंगल नहीं हो रही है, कोई भी तकलीफ है, प्रतिकूलता है, 102 बुखार है, लेकिन मन के अंदर एक लगन थी। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज एक शब्द कह गए थे, मेरे गुरु को वेदना थी, गुरुकुल बना नहीं पाए वो, हम गुरुकुल बनाएंगे। एक एक दिन की कीमत महापुरुषों को पता रहती है। बड़े आदमी को रोज लगता है आने वाला पल जाने वाला है, आज आया कल गया, आज आया कल गया। लोगों को महापुरुषों के विजन में दिखाई देता है अपना अंतिम दिन, एक लकड़ी दिखाई देती है, किसी भी दिन चढ़ा दिए जाएंगे। उसके पहले गुरुजी लगातार सुबह शाम दिन रात इसलिए लगे रहे कि एक शब्द था गुरुजी के साथ, गुरुकुल बनाने का। उसमें गुरुजी ने लगातार मेहनत करी, अंतिम दिन तक अपने सत्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को दूसरे संसाधनों से सुरक्षित रखने की कोशिश नहीं करी। डॉक्टर गुरुजी से कहते थे ऐसा कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, आचार्य श्री जी ने कह दिया अगर मैं ही ऐसा कर लूंगा तो लोगों का आयुर्वेद से विश्वास उठ जाएगा। और आयुर्वेद की रक्षा करने के लिए, अहिंसा की रक्षा करने के लिए, हमारा आपका सत्य पल सके उस सत्य की रक्षा करने के लिए 57-58 सालों तक लगातार गुरुदेव अपने गुरु का दुख, शोक, ताप और आक्रंदन और एक शब्द पर जीते रहे।
इतिहास में अमर हो गए। आज हमारी जवाबदारी है, हमें अपने गुरु के दिखाए गए उस दुख को देखना है। आचार्य सिंह जी को दुख था इस बात का, जब पहली बार कंबोडिया बोरेबदूर की 22,000 मूर्ति जो ह्यूमन बॉडी साइज की थी और जिनकी 22,000 मूर्तियों को पहला चित्र दिखाया जिसमें सिर कटे हुए थे और धड़ बस दिखाई दे रहे थे, आचार्य सिंह जी की आंख से आंसू आ गया। गुरु जी कहते हैं देखो तो क्या नृशंसता रही होगी, 22,000 मूर्तियों के सिर तोड़े होंगे, क्या सोच करके तोड़े होंगे। जब गुरु जी के मन के अंदर पहली बार ये विचार उठा था कि उन्होंने वहां पर 22,000 तोड़ी है, मैं कम से कम 25,000 स्थापित करूंगा। वो 22,000 मूर्तियों के टूटने का दुख आचार्य सिंह जी के मन के अंदर ऐसा समाया कि आचार्य सिंह जी ने 25 सहस्त्रकूट जिनालयों की घोषणा की अपनी रहते हुए कि यहां पर एक एक जिनालय में, एक एक सहस्त्रकूट जिनालय में 1,000 प्रतिमाएं रखेंगी और जो पाप किसी और ने किया था, जिन धर्म की हानि किसी और ने की थी, उसकी सुरक्षा आज कंबोडिया में ना सही तो भारतवर्ष के अंदर रह करके उन मूर्तियों को जीवंत करने का विचार आया। एक जिनबिंब को देख करके गुरु जी को कितना दर्द हुआ होगा। गोपाचल पर्वत की जब प्रतिमाएं दिखाई थी गुरु जी को, भगवान के हाथ में 5 इंसान एक साथ बैठ जाएं पालथी मार करके, इतनी बड़े तो भगवान का हाथ है, सिर कटा मिला। आचार्य सिंह जी ने कहा क्या वक्त रहा होगा जब लोगों को जिनबिंब से इतना दुराचार था कि जाकर के लगातार मंदिरों में, जिनालयों में जाकर के मूर्तियों का भंजन किया। फिर गुरु जी ने 24,000 किलो की एक बड़ी प्रतिमा अमरकंटक में धातु की इसलिए रखी कि पाषाण की प्रतिमाओं के सर एक बार कट सकते हैं, धातुओं को काटने में इंसान को ताकत लगेगी। तब गुरुवर ने अपना विजन बदला और उतनी बड़ी प्रतिमाएं, बोले इससे बड़ी भी अगर बन पाती तो इससे बड़ी भी और बना लेते। और गुरु जी के मन के अंदर जो देवशास गुरु की हानि का जो दर्द था, उस दर्द को, उस शोक को, उस ताप को, उस आक्रंदन को आज हमारी जवाबदारी है, हमें अपने दिल पे जिंदा रखना है। हम अपने मन में जिंदा रखेंगे। आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से इंदौर शहर के अंदर 10,000 से ऊपर समाज है, जहां पर उस समाज के भरोसे गुरुजी ने एक सर्वतोभद्र जिनालय की स्थापना का भाव यहां पर इसलिए रखा था क्योंकि जब इतिहास कभी पूछेगा कि यहां पर 10,000 घर थे, कोई प्रमाण है, तो मोहल्ले के 30 बाई 50 के जिनालय में इतिहास प्रामाणिक नहीं होता। 70 साल के बाद आरसीसी कंस्ट्रक्शंस रिकंस्ट्रक्शन मांगता है, रिपेयरिंग नहीं मांगता। 70 साल के बाद आपको आरसीसी का कोई भी काम है तोड़ना ही पड़ेगा। तब गुरुवर की एक दूरदृष्टि थी, एक दर्द था मन के अंदर। आचार्य सिंह जी हमेशा कहते थे हम रहें या ना रहें, जिन धर्म रहना चाहिए। एक दिन गुरु जी से जंगल जाते में कहा आचार्य सिंह जी ये बन नहीं पाएगा अपन के रहते। तो आचार्य सिंह जी ने कहा बड़े मुस्कुरा करके हुए, सब काम अपन को थोड़ी करना है, आगे आने वाले आचार्य महाराज होंगे वो भी तो कुछ करेंगे, उनके लिए भी तो काम छोड़ के जाना है ना। ये शब्द गुरुवर के थे कि अपन तो शुरुआत कर देते हैं शिलान्यास, शिखर कोई भी चढ़ा दे, शिखर में यश कोई भी लूट ले, लेकिन जिन धर्म का स्थायित्व जरूरी है, व्यक्ति की जरूरत नहीं है। और इसकी कितनी बड़ी प्रामाणिकता थी कि कुंडलपुर के इतने बड़े मंदिर में किसी भी पाषाण में एक भी जगह यह लिखा नहीं मिलेगा कि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से यह मंदिर का निर्माण हुआ है। पूरे मंदिर में कहीं यह दिखाई नहीं देगा कि कहीं गुरु जी की एक प्रतिमा लगी हुई है, कहीं पर भी पूरे मंदिर देखने पर कहीं से कहीं तक किसी व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा वहां दिखाई नहीं देती। कितना बड़ा आचार्य सिंह जी की दूरदृष्टि और सोच थी। आचार्य सिंह जी से कहा क्या, मैं आंख का प्रत्यक्षदर्शी था। जब पहली बार बड़े बाबा का डोम ऊपर बंद रहा था तो वहां पर छपाई हो रही थी, उसमें जबलपुर के एक लड़के ने उंगली से लिख दिया आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमो नमः। इतना उन्होंने उस सीमेंट में लिख दिया। सीमेंट में लिखने पर आचार्य सिंह जी ने देख लिया, मुस्कुरा करके पूछते ये क्या है। वो कहता है कि आचार्य सिंह जी इसमें सीमेंट में लिख दिया है, अब ये अमर हो जाएगा।
और धीरे से आचार्य जी इशारा करके बोलते हैं, इसमें एक हाथ फेर दो, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए। और उस सीमेंट में लिखे हुए नाम पे गुरुजी ने ऐसा हाथ फिरवा दिया दूसरे व्यक्ति से, वो नाम बराबर हो गया। बंधुओं, उस वक्त हम बगल में खड़े थे, आंख से आंसू आ गया इस बात को देख करके कि एक ऐसा इतना निष्प्रही संत कि शिखर में कौन देखने आ रहा है, और उसके ऊपर भी अभी पाषाण लगने और बाकी है। उस पर भी गुरुजी ने कहा, कहीं पर भी मान की पुष्टि मेरे मन के अंदर भी ना हो कि शिखर में कहीं मेरा नाम लिखा है। मेरी आंख के सामने आचार्य जी ने वो हाथ ऐसा फिरवा करके उसको बराबर किया, तब जाकर के लगा महासाधु ऐसे ही हुआ करते हैं। क्या गुरु जी का क्या सौंदर्य था बंधुओं। पूरी सृष्टि को जो बांटा है ना उन्होंने, आप लोगों की चिंता, ब्रह्मचारिणी बहनों की चिंता, ये सोच करके आरिकाओं की चिंता, वो स्थितियां भी देखी गुरु जी ने जब समाज आरिकाओं का समुचित निर्वाह नहीं करती थी। तब जाकर के गुरु जी ने ये विचार लाए अपने अंदर कि महिलाओं का अपना उत्कृष्ट धर्म ध्यान आरिका के साथ तो है ही, लेकिन बड़े बड़े विद्यालयों में ब्रह्मचारिणियों को रख करके उनके जीवन का निर्वाह होगा, संयम का पालन होगा, 10 प्रतिमा के व्रत लेंगे, संलेखना करेंगी और साथ ही साथ सौंदर्य सृष्टि पर क्या होता है ये सिखाएंगी। तो ये 500 से ऊपर ब्रह्मचारिणियां हो गई आज प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में। वास्तव में 500 से ऊपर आरिकाएं थी गुरु जी की नजरों में, जो व्रती बन करके वहां पर रह करके अपना जीवन यापन अपना तो कम लेकिन बच्चों का ज्यादा करा रही हैं। क्या एक विस्तृत सोच होती है, क्या गुरुकुल होता है, क्या गुरु की बात का एक दर्द आंख में समा बस जाए, उसके बाद क्या परिवर्तन होता है। उसके बाद धूप, गर्मी, छांव, कंकड़, पत्थर, फोड़े, फुंसी, पैर के छाले, कुछ नहीं देखा गुरु जी ने। ठंडी में जाकर के अमरकंटक में बैठे जिन शासन की प्रभावना करने के लिए, इस बात को लेकर के कि यहां पर एक ऐसा मंदिर बना दो, जिनालय बना दो। 170 मंदिरों के बीच में मात्र एक जैन धर्म का ऐसा जिनालय बनाया। आज विश्व की एक ऐतिहासिक धरोहर है, 24,000 किलो की आदिनाथ भगवान की वह अप्रतिम प्रतिमा, जिसका पंचकर्णक वे स्वयं अपनी हाथों से कर करके इस सृष्टि से अनंत के लिए निकल गए। 20 साल रहा मैं गुरु जी के साथ, सुबह से लेकर शाम तक, रात में देखता, दिन में देखता, अंधेरे में देखता गुरु जी को चमचमाते हुए। 9:45 बजे रात को, 10:15 बजे रात को लेटते, 1:30 बजे रात को उठ जाते। आचार्य जी से रात में बोल देता था मैं, गुरु जी अभी 1:30 बजा है, आवाज लगा देते थे 1:30। आचार्य जी चिंतन में बैठ जाते। अपनी सामायिक के समय में कभी भी गुरु जी ने किसी चीज का चिंतन नहीं किया। आचार्य जी से पूछा, गुरु जी सामायिक के समय कुछ सोचते होंगे? बोले सामायिक में समय सिर्फ मेरी आत्मा रहती है मेरे साथ, लेकिन जब सामायिक होने के बाद मेरा चिंतन चलता है, उस चिंतन से मूक माठी प्रखर हुई, उस चिंतन से गौशालाएं प्रखर हुई, उस चिंतन से प्रतिभा स्थली प्रखर हुई, उस चिंतन से ये बड़े बड़े जिनालय, ऐतिहासिक दस्तावेज इस धरती पर तैयार किए गुरुवर ने। और एक ही बात हमेशा कहते रहे, प्रत्येक समय बस एक ही चीज करते रहे, समय बहुत कम है। कालो थोबो वयम चदुम्मेहा, ये गुरु जी का मुख का ऐसा धरा हुआ शब्द था। गुरु जी बोलते थे समय कम है, समय कम है। 20 साल जिया मैंने गुरु जी को। 2000 में आया, उसके बाद से गुरु जी का जो लाड़ लिया है मैंने, तख्त के नीचे सो जाता था, ठंडी लगती थी, देखते थे ठंडा लग रहा है इसको, ऐसा बोलते थे, नम्र तख्त के नीचे सोया मैं गुरु जी के। रात में देखा 11:15 बजे रात को पैर ठंडा हो गया, घिस रहे थे तो आंख बंद करके हंस रहे हैं। इतना एहसास था हमारे गुरु जी को हम लोगों के हाथ का। कोई पैर पकड़ता था और वो बोल देते थे, ये नम्र आ गया है, ये निस्वार्थ आ गया है, ये सौम्य आ गया है, ये प्रशस्त आ गया है, ये मल्ली आ गया है। सबका हाथ पहचानते थे आंख बंद करके। 20 साल जिया है, गुरु से प्रेम नहीं होगा क्या? क्या गुरु के दुख, गुरु के शोक, गुरु के ताप, गुरु का आक्रंदन आज हमारा नहीं है? हमारा है। और विश्वास है इस बात का, गुरु जी तो ऊपर हैं। कल तक तो इंसान थे, साधक थे, अवधि ज्ञान नहीं था। आज तो शक्तियां ज्यादा हैं, अवधि ज्ञान है। आज गुरु जी ऊपर से आशीर्वाद देंगे और सारे काम जो मेरे गुरु जी के थे वो आज से अपने हैं, अपन सबके हैं।
और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे हैं, अपन सबके हैं, अपन सबको मिलके पूरा करना है। बड़े से बड़े आचार्य परमेष्ठी से लेकर के अभी जो नवीन क्षुल्लक और जो नवीन ब्रह्मचारी भी संघ में प्रवेश हो रहा है, उन सबका कर्तव्य है अपने गुरु के दुख को जीना, अपने गुरु के शोक को जीना, अपने गुरु के ताप को जीना, अपने गुरु के आक्रंदन को जीना पड़ेगा। मुझे, हमको, आपको, सबको जीना पड़ेगा। अपने गुरु अपन से क्या चाहते थे। हम ठंडी में मोजे पहन लेते होंगे, आप लोग रजाई ओढ़ करके सो जाते होंगे, लेकिन वो रात में भी पाटे पर, ठंडे पाटे पर सोते थे। उनसे कहा थोड़ी आड़ ले लेते हैं, तो ऊपर से बोलते थे गुरुदेव ऊपर से देख रहे हैं, वो क्या सोचते होंगे। पहली बात। दूसरी बात फिर कहते थे मैं आड़ ले लूंगा तो तुम तो मेरी आड़ में पूरा झाड़ काट दोगे, इसलिए तुम लोग अपने कमरे के अंदर शांति से सो सको, इसलिए मैं बिना किसी विकल्प के बाहर सोने की सामर्थ्य रखता हूं। एक आचार्य परमेष्ठी जो होते हैं ना, वो सीधे सीधे शिष्य को दुख में नहीं डालते। पहला पैर वो खुद उठाते हैं, कष्टों पे पहला पैर अपना रखते हैं, फिर अपने पैर के पंजे के ऊपर जो निशान बन जाते हैं, उन निशानों में कहते हैं जहां जहां मेरा निशान है, इस निशानों में चल करके धीरे 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 मेरे पीछे पीछे चले आना। ये शब्द थे, समय सागर जी महाराज जी से जब कहा था मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे चले आना, ये शब्द मुझसे भी कहे थे गुरु जी ने। कुंडलपुर में छोड़ा मुझे निराकुल सागर जी, निर्मा सागर जी को, और सागर के लिए विदिशा चातुर्मास करना था गुरुवार को, भोपाल में आना था, निकल गए। तबीयत खराब थी साधु परमेष्ठी की, हमसे बोलते हैं, हमने पूछा कहाँ आना है, प्यार से बोलते हैं मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे चले आना। आज हम सब के जीवन की यही एक सुंदरता है कि हम अपने गुरु के दुख को जी पाए। आचार्य जी शरीर से दुखी नहीं थे। आचार्य जी के मन के अंदर ये विकल्प हमेशा चलता था कि आज पुण्य काम कर रहा है, आज मेरा काम कर रहा है, आपका काम कर रहा है, आज हमारी विचारधाराएं काम कर रही हैं, आज हमारी सहिष्णुता काम कर रही है, तो जिन धर्म की हुई हानि में हमको वेदना होनी चाहिए। इस बात की वेदना होनी चाहिए कि जितना अनीति और जितने अन्याय के साथ जिन शासन की हानि हुई है, इसको पूर्ति करने में साधु जीवन लग जाए, साध्वियों का जीवन लग जाए, व्रतियों का जीवन लग जाए। क्योंकि जब तक हम पहला कदम नहीं रखेंगे, हमको देखे बिना पीछे वाला शावक दूसरा कदम कैसे रखेगा। इस सहिष्णुता की बहुत बड़ी जरूरत थी। आज लोग अपने धर्म ध्यान में अगर लगे हैं, तो मैं तो चाहूँगा, आप सबसे भी कहूँगा, क्योंकि विद्यालय का वो संवाद था गुरु जी का, आज फिर विद्यालय है, कि उस संवाद को आप लोग जिएगा। अपने गुरु के दुख में जीना सीखो, अपने गुरु के शोक में जीना सीखो, अपने गुरु के ताप और आक्रंदन को अपना आक्रंदन बनाओगे तो जैसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के नाम पर गुरु जी अमर हो गए, ऐसे गुरु जी के नाम पर आप भी अमर हो जाएंगे एक दिन, ध्यान रखिएगा। आचार्य जी हमेशा कहते थे संपत्ति कोई भी हो, समय पर अपना मालिक बदल लेती है। धन की संपत्ति हो, मकान हो, बंगला हो, रुपए पैसा हो, जमीन जायदाद हो, हीरा मोती हो, 100 साल में अपना मालिक बदल लेती है। ज्ञान की संपत्ति हो, अपना मालिक बदल लेती है। सहयोग की शक्ति अपना मालिक बदल लेती है। पुण्य की शक्ति अपना मालिक बदल लेती है। आपके पास दुनिया में कोई भी शक्ति है, शक्ति किसी के पास स्थायी नहीं होती, शक्ति अपना मालिक बदल लेती है। आज कुछ समय पूर्व तक जब गुरु जी थे, गुरु की पुण्य की शक्ति से हम सबका पुण्य जागा। आज जो उनसे मिला है, अपने पुण्य की शक्ति को वक्त रहते प्रयोग करके अगर हमने आचार्य जी के दर्द को जी पाए तो शिष्य होने की सार्थकता है बंधुओं। मैं तो बहुत बाद में आया, बहुत छोटा था, 2000 में आया गुरु जी के पास, लेकिन बच्चा जैसा पाला गुरु जी ने, सुबह शाम साथ में रखा। इतने विकल्प बने, मेरे देखते देखते मेरे संग, गुरु जी के संग से 47 साधु बाहर हुए, मैं वहीं पर बैठा रहा। गुरु जी मुझे डांटते, गुरु जी मुझे तेज बोलते, गुरु जी मुझे फिर डांटते, मैं सुनता रहता था। आचार्य जी क्यों हम लोगों को अपडेट करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं। अंतिम वक्त जब गुरु जी ने नेमावर में कहा
ऐसे कंधे में हाथ धर करके बोला गुरुजी ने, नम्र, शरीर साथ नहीं देता लेकिन काम बहुत है, दिमाग तो चलता है, शरीर नहीं चलता। और वो एक दिन था जब मैंने गुरुजी से कहा था, आचार्य जी आप बस बैठे रहिए, बताइए कहाँ करना है, क्या करना है, हम करेंगे, जवाबदारी है। और आचार्य जी का वो एक विश्वास था कि हमारे शिष्य हैं, हमने जिनको कौशिक शिशु की तरह गोद में पाला है और चातक पंछी की तरह दूर रह करके स्मरण में पाला है, ये दोनों के दोनों शिष्य सब समझते हैं, सब करेंगे। और एक विश्वास दे दिया था गुरु जी को, उसी दिन कह दिया था कि गुरु जी जब तक आप हैं, क्योंकि आचार्य जी खुद बोलते थे मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज हूं कल चला जाऊंगा, तुम्हें बहुत संकलेश होगा। हमने कहा आचार्य जी मैंने 20 साल आपके साथ रहा हूं, मुझे इस बात का दर्द है, आपको छोड़ के जाता हूं, लेकिन इस बात की खुशी है कि आपके काम आ गया। मैं किसी काम के नहीं थे, हम घर में भी 2 पैसे की इज्जत नहीं थी, लेकिन आचार्य जी ने इतना बड़ा बना दिया। आज पूरी जनता मुझे सुनती है, आज पूरी जनता मुझे समझती है। मैं 24 घंटे सिर्फ अपने गुरु जी के लिए जीता हूँ, ये सोच करके कि मेरे गुरु का दुख मेरा दुख, मेरे गुरु का शोक मेरा शोक। आज लोगों को जोड़ता हूँ, मोहल्ले जाता हूँ, गली गली जाता हूँ, लोगों से सुबह संवाद करता हूँ, शाम संवाद करता हूँ लोगों को। और ये भी मजबूरी है कि सिर्फ जैनों से संवाद करता हूँ। अजैनों से संवाद करके हम जिन मंदिर का जिनालय का निर्माण नहीं कर सकते, अजैनों से संवाद करके हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जिनेंद्र भगवान के मंदिर के लिए आप धन दे दीजिए। इसलिए जैनों से संवाद करता हूँ और सिर्फ एक ही संवाद करता हूँ कि गुरु के दुख को जैसा मैं जी रहा हूँ, हो सकता है मेरे शब्दों से तुम्हें मेरे गुरु का दुख दिखे, क्योंकि हम सब एक हैं, जैन हैं हम। जिनेंद्र भगवान का कुल ऐसे किसी को नहीं मिलता। कल बड़े महाराज जी से पूछा था मैंने, बताइए कौन सी सभ्यता थी वो द्रविड़ सभ्यता की बात जो गुरुजी ने कही, कितनी अद्भुत और विचारणीय थी कि कहीं पर भी धरती खोदो तो सिर्फ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं क्यों निकलती हैं। कौन थे वो लोग, इतिहास के पन्नों से पूछना पड़ेगा हमको, कौन थे वो लोग जिन्होंने हजारों लाखों प्रतिमाएं बियाबान जंगलों में भी स्थापित करी, पर्वतों के नीचे मिली, कंबोडिया में मिली, बोरे बदूर में मिली, अफगानिस्तान में मिली, पाकिस्तान में मिली, कहां तक फैले थे हम। कौन सी वो पहली सभ्यता कि आज भी धरती खोदो तो धरती से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं लगातार उगलती हैं। उस संस्कृति और सभ्यता के सूत्रधार के रूप में मुट्ठी भर के लोग बचे, करोड़ 2 करोड़ की संख्या है। सही तरीके से काउंटिंग भी हमको हमारी नहीं आती, हमको ये भी नहीं पता कि हम वास्तव में मूल में कौन है। सिर्फ 2500 साल की विरासत और वसीहत को अगले 18,000 साल तक सुरक्षित रखना है तो जैसे सोने की बहुत अच्छी चैन में एक छोटी सी कड़ी भी टूट जाए तो चैन कब गले से गिर जाएगी पता नहीं चलेगा। ठीक ऐसे ही उस 2500 साल की विरासत को अगले 18,000 साल की विरासत के बीच में आज मौका है, प्रकृति ने दिया है हमको आपको एक कड़ी बनने का। इस कड़ी का संगठन जरूरी है, इस कड़ी की एकता बहुत जरूरी है, इस कड़ी का जुड़े रहना बहुत जरूरी है। ये कड़ी टूटेगी सबको तकलीफ होगी, गुरु की वेदना में जीना पड़ेगा हमको। मैं सोचता हूं बार बार, उस कैकेयी ने कभी गुरु की वेदना नहीं समझी। कैकेयी ने अपने वर्चस्व को दिखा करके और दशरथ को एक बार युद्ध से बचाया और 2 वरदान मांग लिए। कैकेयी ने जब राम का वनवास मांगा तब कैकेयी ये नहीं देख पाई कि लक्ष्मण राम के साथ जा रहा है, कैकेयी ये नहीं देख पाई कि सीता राम के साथ जा रही है, कैकेयी ये नहीं देख पाई कि पूरी अयोध्या राम के पीछे पागल है, कैकेयी ये नहीं देख पाई कि जिस पुत्र भरत के लिए मैं राज्य मांग रही हूं वो पुत्र भरत भी राम का भक्त है। कैकेयी को सिर्फ अपने वचन और अपना पुत्र दिख रहा था, लेकिन कैकेयी को अगर ये दिख गया होता कि लक्ष्मण है, सीता है, पूरा का पूरा अयोध्या है, सब राम के पीछे पागल है, राम को चाहती है, तो हो सकता है एक बार भी अगर कैकेयी ने पूरी की पूरी अयोध्या की वेदना देखी होती तो अपना वो पूरा वरदान छोड़ दिया होता। लेकिन उसकी दृष्टि में गया नहीं वो बात
कि अयोध्या राम के पीछे पागल है, लक्ष्मण भी राम के पीछे पागल है, साथ में रहने वाली जितनी सीता हैं ये सीता भी राम के पीछे पागल हैं, सिर्फ राम की अनुयायी है, सिर्फ राम को चाहती हैं। एक को वनवास दिया था ना, कितने लोग चले गए, निकलते चले गए, सिर्फ एक ही कारण था, कैकेयी वेदना को देख नहीं पाई। काश कैकेयी ने अयोध्या का दर्द देखा होता, काश कैकेयी ने देखा होता कि जिसके राजा बनकर के अपन बैठे हैं एक एक इंसान जुड़ा हुआ है उस राम से। एकलव्य को अपने गुरु का दर्द दिख गया, कैकेयी को भी दिख गया होता तो सृष्टि का इतिहास कुछ और होता। आज हम सब की एक बहुत बड़ी भूमिका है बंधुओं, है तो छोटे से, एक धक्का लगेगा, किसी के विचारों का भी धक्का लगेगा तो टूट के बिखर जाएंगे, लेकिन सोचते हैं जब तक मजबूत हैं तब तक गुरु जी का काम करके दिखाते हैं, जब तक जिंदा है, जब तक शरीर में प्राण है, गुरु जी के नाम पर एक जीवन जी के दिखाते हैं। कहते हैं कि गुरु की भक्ति, गुरु भक्ति संचमेण तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नंती अट्ठ कम्मम जम्मम मरणम न पावेंती। अगर ये शब्द वास्तव में सही है, गौतम स्वामी ने सही तरीके से लिखा है और इसमें एक भी शब्द झूठ नहीं है, तो भगवान से बड़ा गुरु होता है। भगवान को भगवान के रूप में देखना सरल होता है, गुरु को भगवान के रूप में देखना बहुत कठिन होता है। बहुत कठिन होता है गुरु को भगवान के रूप में देखना। हमने गुरु को भगवान के रूप में देखा, जब चलते थे, फिरते थे, उठते थे, इतने सारे जिनालय में गए इंदौर शहर के अंदर, मैंने कभी भगवान की प्रतिमा में देखा नहीं, विचार भी नहीं किया कौन से भगवान जी बैठे थे। बस ये देखता था गुरु जी को ठंडी नहीं लग जाए, गुरु जी को कहीं ऐसा नहीं हो जाए, गुरु जी को प्रोटेक्शन नहीं मिल जाए, कहीं गुरु जी के स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उनको कमरा अच्छा मिल जाए। 20 साल जिंदगी का इसी में निकल गया, इसी में निकल गया, सिर्फ रक्षा करते करते, उनके अगल बगल में घूमते फिरते, उठते बैठते, इसी में पूरा जिंदगी निकल जाए। गुरु भक्ति संचमेण आगम अगर सही है, आगम में झूठ नहीं लिखा है, जैन दर्शन झूठ नहीं बोलता है, तो गुरु भक्ति संजमेण तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नंती अट्ठ कम्मम जम्मम मरणम न पावेंती। जिसके लिए हम साधु बने हैं, जन्म मरण से मुक्ति के लिए, 8 कर्मों के क्षय के लिए, प्रभु की भक्ति से हो पाएगा कि नहीं। लेकिन अगर गौतम स्वामी ने सही बोला है कि गुरु भक्ति संजमेण है, तो मैं तो आप सबसे भी कहूँगा, जिसको भी अपना गुरु मानते हो, किसी को भी, दुनिया, आचार्य जी खुद कहते थे, दुनिया सिर्फ विद्यासागर से नहीं चल सकती। गुरु जी के शब्द थे, किसी को तरुण सागर चाहिए, किसी को पुलक सागर चाहिए, किसी को प्रज्ञा सागर चाहिए, किसी को सुधा सागर चाहिए, किसी को प्रमाण सागर चाहिए, किसी को विनम्र सागर चाहिए। तुम जिसको अपना गुरु मानते हो, गुरु भक्ति संजमेण तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नंती अट्ठ कम्बम जम्मम मरणम न पावेंती। बंधुओं, ये जीवन का एक सौंदर्य है, और दर्द 2-5 मिनट नहीं जिया जाता, 24 घंटे जिया जाता है, दिन रात दिया जाता है। जैसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की आवाज़ को 58 साल तक गुरु जी ने जिया है। पता नहीं हमारी आपकी कब सांसें थम जाए। देखते देखते एक बहन चली गई, देखते देखते एक महाराज चले गए, देखते देखते एक बहन और चली गई, कल कोई साधु और चला जाएगा, परसों हमारा आपका नंबर लग जाएगा। लेकिन सैया पर सोने से पहले इस बात का भी संतुष्टि मिली कि हम गुरु के काम आ गए, हमारा जीवन तो धन्य हुआ, अपना काम तो अपने खुद के तो कोई काम ही नहीं है जीवन में। आगे पूत ना पीछे पगहा, जी के नाम को रोवे गधा, कौन रोएगा हमारे नाम पे। लेकिन आचार्यों की जीवंतता तो जीवंतता है ना। इतने बड़े बड़े महान आचार्य, बड़े बड़े आचार्यों को जीवित रखना, छोटी छोटी डंडी लगानी पड़ती है। कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसके बाद सबसे कहा था अपनी अपनी डंडी लगाओ, पर्वत संभालना है। संभाले तो कृष्ण जी स्वयं थे, लेकिन सबको उसके गौरव का एहसास मिल सके। ये मंदिर बने या ना बने, आचार्य जी के प्रकल्प पूरे हों या ना पूरे हों, लेकिन इन मंदिरों को बनाने में जो अपनी ऊर्जा लगाते हैं, उसका जीवन जरूर बनेगा, ये बात बिल्कुल तय है। मंदिर आज नहीं तो कल,
कल नहीं तो परसों हमारे रहते, हमारे रहने के बाद भी अगर नींव डाल दी है तो एक न एक दिन शिखर भी डल ही जाएगा। हाँ, हम रहें या ना रहें, लेकिन मंदिर बनाने वाला, मंदिर में दान देने वाला, मंदिर आने वाला, मंदिर की अनुमोदना करने वाला, गुरु के शब्दों को जीने वाला एक ना एक दिन भगवान जरूर बनेगा। मंदिर में भगवान हो या ना हो, मंदिर में भगवान हो या ना हो, लेकिन मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने झुकने वाला एक दिन भगवान जरूर बनता है। ये बात बिल्कुल तय है बंधुओं। गुरु जी से जो भी सीखा है, लेकिन आप सबको बताता हूँ इस बात को। एकलव्य यूनिवर्सिटी का संवाद था, मेरे पास तो खुद अपना वैभव कुछ है नहीं, बस गुरु जी की बात कॉपी नोट कर लेता था हर जगह। आचार्य जी ने यहाँ ये कहा, यहाँ ये कहा, यहाँ ये कहा। अंत में ही गुरु जी ने कहा था, गुरु भक्ति संजमेण्या तरंति संसार सायरम घोरम। इसी शब्द के साथ मैं अपनी शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन आप लोगों से कहूँगा कि आचार्य जी के सपनों को, दर्द को जीना पड़ेगा, नहीं तो आत्मा कोड़ी हो जाएगी। शरीर के कोड़ से जैसे संवेदन शून्य होने पर रक्त बह गया, ऐसे ही एक दिन आत्मस्थ भावों से अगर आप संवेदनशील नहीं हुए, हमें हमारे गुरु के लिए किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु थे, हमको अपनी विरासत बसीहत 20 साल तक दिखाई। हम आचार्य जी से बार बार कहते थे वहीं वहीं ले जाते हैं, तो आचार्य जी कहते थे देख तो लो तुम्हारी बल्दियत में क्या क्या है। बार बार गुरु जी कहते थे अपनी बल्दियत देख लो विनम्र कहाँ कहाँ है। मैंने अपनी बल्दियत देखी तिलवारा घाट जबलपुर में, बल्दियत देखी बीना बारा अच्छा क्षेत्र में, बल्दियत देखी कुंडलपुर के बड़े बाबा में, बल्दियत देखी इंदौर के सर्वतोभद्र जिनालय में। ये हमारी ये बल्दियत थी कि जहाँ पर तुम्हारे गुरु ने इतनी मेहनत करी है, आज गुरु रहे या न रहे, कल तुम्हारी मेहनत भी यहीं से जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। जिस रास्ते से गुरु जी निकले हैं वही रास्ता हमारा आपका हो। शब्दों को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज।